भारतीय दंड संहिता 1860 के क्लास नंबर 36 में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आप अध्याय 18 देख रहे थे। अध्याय 18 जिसका संबंध है दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराधों के विषय में, जो कि सेक्शन 463 से लेकर के 489 अंगा तक है। 489 अंगा से मतलब ये है 489 का, खा, गा, घा, अंगा या ए बी सी डी और ई। तो ये लास्ट का जो पॉइंट है सेक्शन 489 ए बी सी डी ई, इसमें दिया गया है कि करेंसी नोट और बैंक नोटों से संबंधित अपराध है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अध्याय 18 के लास्ट पॉइंट पे ही बात करेंगे। 489 ए, 489 बी, 489 सी, 489 डी और ई। 489 ए में कहा गया है, यानी 489 ए में कहा गया है कि करेंसी नोट या बैंक नोट का कूटकरण करना। करेंसी नोट और बैंक नोट को या उसके किसी पार्ट का कूटकरण करना, काउंटरफीटिंग करना, जो कि एक संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती अपराध है और ट्रायल बाई सेशन कोर्ट है। इसमें अगर सज़ा की बात करें तो 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सज़ा है और साथ में जुर्माने का भी प्रावधान है। सेक्शन 489 अगर बी की बात करें तो 489 बी में है कि कूट रचित या कूटकृत, दोनों बातों में अंतर है। कूट रचित का मतलब है खुद नकली करेंसी बनाना और उसको चलाने की कोशिश करना, और कूटकृत का मतलब है कि बनाया किसी और ने है लेकिन चला उसे हम रहे हैं। तो कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोट को जानबूझ करके, ये जानते हुए कि वो नकली है, उसको प्रचलन में लाना या चलाने की कोशिश करना या खरीदना या बेचना किसी को, ये 489 बी का अपराध हुआ और इसके तहत मुकदमा लिखा जाता है। तो इसमें सज़ा की अगर बात की जाए तो 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सज़ा है और ये भी एक नॉन वेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल है। इसमें ट्रायल बाई सेशन कोड है और कंपाउंडेबल कहीं से भी नहीं है। 489 सी यानी 489 गा की अगर बात करें तो इसमें कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोट या बैंक नोट को अपने कब्जे में रखना दंडनीय अपराध है, जिसमें जो सज़ा है वो 7 साल तक की है और यहाँ पे जुर्माना भी हो सकता है या दोनों हो सकता है। इसके बाद 489 घा और 489 अंगा। अच्छा, 489 घा का संबंध क्या है कि करेंसी नोट या बैंक नोट को, डुप्लीकेट नोट को बनाने के लिए कोई सामग्री या उपकरण रखना या उपकरण या सामग्री को बनाना। 489 अंगा जो है बड़ा सामान्य सा अपराध है। उसमें एक ऐसी करेंसी नोट जो कि नकली है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिजर्व बैंक, चिल्ड्रन बैंक लिखा हुआ है, बस कलर और आकृति उसकी जो है हूबहू है और बच्चों के स्टडी के लिए मान लीजिए वो बनाई गई है, तो वो तो अपराध नहीं है। लेकिन किसी को गफलत में रखना या कोई बुजुर्ग है जो नेत्रहीन है या कोई भी ऐसा है, या अंधेरे का फ़ायदा उठा करके नकली जो नोट है, देखने में नकली लग रही है, उसमें चिल्ड्रन बैंक लिखा हुआ है, उसको देना और पकड़े जाने पर गलती मानना, तो यहाँ पे ये भी अपराध है। नॉन कंपाउंडेबल है यहाँ पे, बट जमानती है, असंज्ञेय है। यहाँ पे 100 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो आज इन्हीं सेक्शनों के बारे में बात करेंगे। मैं नोट कर देता हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 489 का लिखा हुआ है करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण। जो कोई करेंसी नोट या बैंक नोट का कूटकरण करेगा या भली भांति जानते हुए करेंसी नोट या बैंक नोट के कूटकरण की किसी भी प्रक्रिया को संपादित करेगा, यानी पूरी तरह से कूटकरण करता है या उसके किसी पार्ट का कूटकरण करता है या किसी प्रक्रिया में शामिल होता है, तो वह 10 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा एवं जुर्माने से दंडित किया जाएगा। गैर जमानती अपराध है, यानी नॉन वेलेबल है, संज्ञेय अपराध है और ये नॉन कंपाउंडेबल है, ट्रायल बाई सेशन कोर्ट है। तो आप ध्यान रखिएगा 489 ए। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 489 बी, जिसमें है कूटकृत या कूटरचित करेंसी नोट को प्रचलन में लाना, उपयोग में लाना। तो ये 489 बी जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको आप ध्यान से रखेंगे, नोट करेंगे। कूट रचित या कूटकृत करेंसी नोट या बैंक नोट को उपयोग में या प्रचलन में लाना। देखिए, कूट रचित का मतलब क्या है कि
डुप्लीकेट करेंसी बनाया है हमने और उपयोग में ला रहे हैं। बात हो गई कूटरचित की। कूटकृत क्या है? बनाया किसी और ने है, कहीं से मेरे पास आ गई है और मुझे मालूम है कि ये करेंसी नोट डुप्लीकेट है, नकली नोट है, उसके बावजूद जानबूझ करके उसको प्रचलन में लाना। तो दोनों में अंतर है कूटरचित और कूटकृत में। तो कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोट या बैंक नोट को उपयोग में लाना। जो कोई किसी कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोट या बैंक नोट को भली भांति जानते हुए अथवा जानने का कारण रखते हुए वह कूटरचित है या कूटकृत है, किसी अन्य व्यक्ति को बेचेगा, उससे खरीदेगा या उससे प्राप्त करेगा, उसका दुर्व्यापार करेगा, उसे असली के रूप में उपयोग में लाएगा, वह 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती अपराध है और ये नॉन कंपाउंडेबल है, समझौता योग्य नहीं है और ट्रायल बाई सेशन कोर्ट है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन 489B। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 489C यानी धारा 489 का, जिसमें कहा गया है कि कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोट या बैंक नोट को कब्जे में रखना यानी पोजेशन में रखना। तो कूटरचित का मतलब आपको मालूम है कि जिसको आपने खुद बनाया है और आपके कब्जे में है, और एक ऐसी जिसको किसी और ने बनाया है बट आपके कब्जे में है, जो आपकी जानकारी में है कि ये नकली नोट है। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 489C के अनुसार जो कोई किसी कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोट या बैंक नोट को यह जानते हुए या जानने का कारण रखते हुए या विश्वास करते हुए कि वह कूटरचित या कूटकृत है और यह आशय रखते हुए कि उसे असली के रूप में उपयोग में लाए या लाई जा सकेगी, अपने कब्जे में रखेगा, वह 7 साल तक के कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी एक व्यक्ति ऐसा जो जानता है कि ये नकली नोट है या नकली करेंसी नोट या बैंक नोट है, इसके बावजूद उसे कब्जे में धारण किए हुए रखे हुए हैं और इस आशय से रखे हैं कि इसको हम प्रचलन में लाएंगे। तो यहाँ पे 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है और ये संज्ञेय अपराध है बट ये जमानती अपराध है। नेक्स्ट पॉइंट है जिसको हमने डिटेल में नहीं लिखा है, आप इसको 60 पे नोट कर लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 489D यानी 489 घा, इसमें है करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना। यानी करेंसी नोट को बनाने के लिए किसी मशीनरी, प्रेस, कागज या ऐसे कोई उपकरण जिसको बनाना या अपने कब्जे में रखना 489 घा के तहत दंडनीय अपराध है और इसमें अगर सज़ा की बात की जाए तो 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सज़ा है। ट्रायल बाई सेशन कोर्ट है, नॉन कंपाउंडेबल है और संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती अपराध है। जबकि 489 अंगा जो है इसमें मात्र 100 रुपये का जुर्माना है और ये एक ऐसी करेंसी नोट जो सदृश है, समानता है उसकी नोट के साथ किसी न किसी प्रकार से, बट वो डुप्लीकेट है, जो बच्चों के पढ़ने के लिए या खेलने के लिए बनाई गई है और कोई व्यक्ति अंधेरे का फ़ायदा उठा करके या किसी की नज़रें कमज़ोर है, बुज़ुर्ग है या कोई बच्चा है उसका फ़ायदा उठा करके जो है उसको चलाने की कोशिश करता है तो उसे 489 अंगा के तहत दंडित किया जाएगा, जिसमें 100 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो आज आपने देखा 489 का से लेकर के अंगा तक, जो कि करेंसी नोट और बैंक नोटों से संबंधित थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।